जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों कुछ मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर भी है जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज बारंबार डाल रहे थे कि गुरुजी कोई पीर की साधना दीजिए, पीर की साधना दीजिए जिससे हमारी समस्याओं का निवारण हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही ख्वाजा पीर की साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों ये साधना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कर सकते हैं जिनको पीर के ऊपर मोहब्बत है, प्यार है। देखो दोस्तों, हम लोग कोई कास्टजन के ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं तो सिर्फ 3 जाति जानता हूँ, 3 धर्मों को मानता हूँ, एक स्त्री, एक पुरुष, एक अर्धनारीश्वरी। इसके अलावा मेरे गुरु ने किसी ही जाति भेद करने का कोई भी मुझे सिखाया नहीं है। और मेरे गुरु ने मुझे सीधा ही बताया, बेटा तेरे शरण में कोई भी आए तो उनका भलाई कर देना है, उनका अच्छाई कर देना है, उनकी समस्या का निवारण कर देना है। तो दोस्तों इसीलिए आज बहुत बार रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ख्वाजा पीर की साधना सभी के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों अगर ये साधना आपने कर ली तो आपको सुख, शांति, समृद्धि तो मिलेगी। घर में सुख इतना आएगा, प्रसन्न वातावरण रहेगा, आपकी सभी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आप गदगी चला सकते हैं, तंत्र काट कर सकते हैं, जिन जिन्नात भूत प्रेत का भी काट कर सकते हैं। मतलब ढेर सारे फायदे मैं जो आगे बताना चाहूँगा दोस्तों आपको। मगर ये ख्वाजा पीर की साधना क्या है, किस तरह से इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले दोस्तों अब अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनोवांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों। और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो सके। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी साधना हो, भले सात्विक हो या तामसिक हो, बगैर गुरु के कोई साधना नहीं करनी चाहिए। बगैर गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए या बगैर परमिशन, गुरु के विदाउट परमिशन से भी कोई साधना नहीं करना चाहिए। कुछ साधक साधिका रहते हैं, एक बार गुरु दीक्षा ले लिया तो गुरु को देखते नहीं, पूछते नहीं और उनके परमिशन के बगैर कोई भी साधना करने के लिए चले जाते हैं। और कुछ साधक तो ऐसे हैं बगैर गुरु के ही साधना करना चालू कर देते हैं। और कुछ मूर्ख साधक ऐसे भी हैं जो शंकर भगवान को गुरु बना लेते हैं और साधना करने के लिए चले जाते हैं। और दोस्तों ऐसी मूर्खता करने से क्या हो जाता है पता है? आपके जीवन में ये 4 हानि में से 1 हानि जरूर हो जाती है। सबसे पहला हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि, आपका मृत्यु भी हो सकता है। दोस्तों आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। ऐसी मूर्खता ना करें। क्या बगैर गुरु के कोई साधनाएं ना करें। अगर गुरु है तो उनकी परमिशन लेके साधना करें दोस्तों। क्या तो दोस्तों 13 जनवरी 2025 में मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। पूरे भारत देश में से लोग मेरे पास आ रहे गुरु दीक्षा लेने के लिए। बुकिंग शुरू हो चुका है, आप भी बुकिंग करके ले सकते हो। दोस्तों ये गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, जो आपके ऊपर जादू टोना करने, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, विधिवेशन, वशीकरण, आकर्षण, जो कुछ भी शत्रु ने आपके ऊपर करके रखा है उसको सभी जला के भस्म किया जाता है। दूसरा, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है। क्योंकि देवी देवता का दोष कैसा, हमारी परिस्थिति खराब होने की वजह से भी कुछ लोग क्या करते हैं, देवी देवता भगवान को वगैरह गाली दे देते हैं, तो वो दोष लगता है दोस्तों। तो सभी दोष को, वो पितृ दोष, देवी देवता दोष, अन्य कोई दोष है, उसको भी जला के भस्म किया जाता है। तीसरा, कोई तांत्रिक है, मौलाना है, पंडित है, पादरी है, अघोरी है, उसने आपके ऊपर बंधन डाला रहता है कि आप जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि ना मिल पाए, ऐश्वर्य या कुछ ना मिल पाए, या आपको साधनाएं सिद्धि ना हो जाए करके ऐसा कुछ बंधन डाला जाता है दोस्तों। वो सभी बंधन तोड़ा जाता है। उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाती है और दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाती है दोस्तों। इसलिए मेरे शिष्यों को इतने जल्दी सभी शक्तियां नजर आ रही है, ये सभी करके देता हूं दोस्तों।
इस गुरु दीक्षा में। इसके साथ आपको एक 11,000 का रक्षा कवच मिलता है। आसन और माला ये भी आपके नाम से सिद्ध करके दी जाती है। इसके बाद गुरु मंत्र जो है वो भी सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद एक शक्ति मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। जो तंत्र क्रिया करना चाहते हैं, साधनाएं करना चाहते हैं, ये शक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करते हो तब तक आपको कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। ये शक्ति भी फ्री में देता हूँ। भले साधना तंत्र क्रिया वगैरह नहीं करना चाहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो ये शक्ति वहां पर भी आपको सपोर्ट करती है। आपका बिजनेस कारोबार बढ़ाने के लिए भी हेल्प करती है, मदद करती है। आपके परिवार का जादू टोना काट करने के लिए भी मदद करती है दोस्तों। क्योंकि अगर हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा है, घर में बीमार लोग गिर रहे, झगड़ा हो रहा है, कलश हो रहा है, दरिद्रता आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, किसी मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास, अघोरी के पास या तांत्रिक के पास चले जाते हैं। और उनके पास हमारी परेशानियां बताने के बाद क्या बोलते हैं, इतना सारा खर्चा बोल देते हैं, हजारों लाखों रुपए का खर्चा बता देते हैं दोस्तों। और हजारों लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी रिजल्ट क्या आता है, 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% में का सभी रिजल्ट या सभी गुरु वगैरह सभी फ्रॉड लोग हैं, मगर 100% में का 90% तो लोग फ्रॉड ही है ना, जो पैसे लूट लेते हैं और आपको रिजल्ट कुछ नहीं आता है। और बाकी का जो 10% वाले ने जो मेहनत करके काम करके दिया हुआ है दोस्तों, हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहती है। मान लीजिए तंत्र मंत्र यंत्र जड़ी बूटी से कुछ तो बना के दिया है, तो उसकी पावर खत्म होने के बाद और वैसा के वैसा ही हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ, अपने परिवार के खुद ही तांत्रिक बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो। क्योंकि ऐसे पाखंडी लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो मैं फ्री साधना दे रहा हूँ ना, जो फ्री शक्ति दे रहा हूँ ना, उसी में ये सभी का आप निवारण कर सकते हो। गुरु दीक्षा सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए भी नहीं, आपके जीवन में आप सफलता पाने के लिए भी ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी सामग्री को तैयार करने के लिए जिंदगी में लाइफ में एक ही बार खर्चा आ जाता है, वो है 26,000 रुपये। 26,000 रुपीज़ लाइफ में एक ही बार खर्चा आ जाता है दोस्तों। ये सभी चीज़ें तैयार करके आपको दी जाती है, जो अनमोल है दोस्तों। करोड़ों रुपए देने के बाद भी कोई गुरु कुंडलिनी चक्र दिव्य दृष्टि जागृत करके नहीं देता है दोस्तों। क्योंकि मेरी सोच ये है, जो मैंने तकलीफ भोगी है इस 20 साल में, मेरे शिष्य ना भोग लें, उनको तकलीफ ना हो जाए, आसानी से साधनाएं सिद्ध हो जाए। क्योंकि मुझे सनातनी धर्म को आगे बढ़ाना है। जो विप्लुत हो रही है साधना, उनको बढ़ावा देना है, उनको सामने साक्षात्कार करके देना है शिष्यों को। तो दोस्तों बुकिंग चल रहा है। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों। इसके पे क्या करना है, आपको एक 5,000 रुपये की अमाउंट डाल के बुकिंग करके लेना है। क्या जो गूगल पे फोन पे आपने किया उसका स्क्रीनशॉट निकालिए, आपका सेल्फी फोटो एक निकाल लीजिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, अगर आप गांव में रहते, जहां पे रहते, गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते तो शहर का नाम, ये सभी चीज़ें मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि ये सभी सामग्री मैं आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। क्या तो दोस्तों मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में। तो सीधा कर्नाटक बेलगावी बहुत बड़ा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे सीधा मेरे घर पे आना है। क्या गुरु दीक्षा के लिए 13 जनवरी 2025 को मिलते हैं मेरे घर पर कर्नाटक बेलगावी में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये ख्वाजा पीर की साधना क्या है इसके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इसका विधि विधान क्या है, किस तरह से साधना शुरू करनी है दोस्तों। ये जो साधना आपको शुरू करनी है, किसी भी शुभ शुक्रवार से शुरू करनी है। देखो पूर्णिमा नजदीक का जो शुक्रवार रहेगा तब से कीजिए, क्योंकि इसके ढेर सारे लाभ होने वाले। अमावस्या से मत कीजिए, उग्र मत कीजिए उसको, आपको इसको सौम्य रूप में लेना है। तो पूर्णिमा के नज़दीक जो पहला शुक्रवार आएगा उस दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। दिशा जो आपकी रहेगी पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है। मतलब अपना जो ये मुख है पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है दोस्तों। यहाँ पे आपके वस्त्र जो रहेंगे पूरी तरह से सफ़ेद वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा वो हरा आसन रहने वाला है। और माला जो रहेगी आपकी, यहाँ पे हरी माला लेनी है आपको। आप हकीकी हरी माला भी ले सकते हैं या हरी तस्बीह भी लेके ये साधना को पूरा किया जाता है दोस्तों।
और वहाँ पे आपको पूरी तरह से एक कमरे में आप ये साधना कर सकते हो, मगर एक कमरा, उस कमरे में कोई आता जाता ना हो। दोस्तों ये 41 दिन की साधना है, 41 डेज की ये साधना है। उस कमरे में आपके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। तो उस कमरे को साफ सुथरा वगैरह सब कुछ कर लीजिए, एकदम स्वच्छ कर लीजिए, खुशबूदार कर लीजिए क्या। और उस कमरे में आपको ये साधना शुरू करनी है रात्रि के 10 बजे के बाद। रात्रि के 10 बजे से लेके 3 बजे तक साधना कीजिए दोस्तों। जितनी माला हो जाए उतनी अच्छी बात है, ढेर सारा, क्योंकि ध्यान लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि शुरुआत में मैंने बता दिया कि 12 माला करना है, 21 माला करना है, 51 माला करना है, तो ध्यान नहीं लगता है। जितना हो जाए उतना मगन हो जाओ। 3 बजे तक आप ये साधना कर सकते हो, या 3:30 4 बजे तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात्रि काल में आपको वहाँ पे भोग में क्या लगेगा, बूंदी के लड्डू जो आते हैं ना दोस्तों, बूंदी के लड्डू 5 भोग में लगाना है आपको। सफ़ेद बर्फी भी लगा सकते हो, और सरसों के तेल के दीपक 5 लगाना है। जो मिट्टी के दिया आता है ना, ऐसे 5 आपको दिए वहाँ पे लगाना है। और 5 अगरबत्ती लगा दीजिए, खुशबूदार लोभान वगैरह ऊद वगैरह डाल लीजिए क्या। कोयला जो आता है ना, उसको जला के ये कर लीजिए, उसके पे लोभान ऊद वगैरह डाल के सब ये करना है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसको आपको जाप करना है, पूरी तरह से जाप करना है। साफ सुथरे रहना बहुत ही जरूरी है दोस्तों क्या, पूरी तरह से साफ सुथरा रहना है। ये एकदम बहुत अच्छी स्वच्छ साधना है दोस्तों। आप 1 और 2 के लिए जाते हो तो भी हाथ पैर धो के लेना है दोस्तों, पूरी तरह से साफ सुथरा रहना है क्या। मुस्लिमी हिसाब से आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, वरना जो अर्ध पद्मासन या पद्मासन डाल के पर भी बैठ के आप ये साधना कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों क्या। तो वो हिसाब से जैसा जैसा आप साधना करते जाओगे दोस्तों, इसमें मौन व्रत जितना ज़्यादा रहोगे उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। बातें कम कीजिए, ज़रूरत है तो बातें कीजिए, वरना मौन रहिए। या पूरे शरीर को इत्र वगैरह लगा लीजिए, खुशबूदार अच्छा इत्र वगैरह लगा लीजिए क्या। मौन व्रत धारण कीजिए। यहाँ पे आपको सात्विक भोजन लेना है, मांस मदिरा मच्छी अंडे वगैरह कुछ भी नहीं खाना है दोस्तों। यहाँ तक कि प्याज और लहसुन भी साधना में नहीं खाना है। प्याज और लहसुन भी 41 दिन तक आपको नहीं खाना है। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना आपको ये साधना जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक चेहरे पे नूर अलग आएगा, चेहरा दिखने के लिए एक बहुत मतलब प्रसन्न दिखना शुरू हो जाएगा आपको। आप एक अलग ही वातावरण में रहना शुरू करोगे, अलग अलग अनुभव हो जाएंगे। इसमें दोस्तों मैक्सिमम 99% डरावने अनुभव कुछ नहीं होते हैं। मगर मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप कोई साधना शुरू कर देते हो, इर्द गिर्द की शक्तियाँ पहला परेशान करती है क्या, इर्द गिर्द की शक्तियाँ पहला परेशान करती है। तो इसके लिए बगैर रक्षा कवच के साधनाएं ना कीजिए दोस्तों। गले में रक्षा कवच धारण करके ही साधना करना है, गुरु की परमिशन लेके ही साधना करना है। और ये साधना शुरू करने से पहले किसी भी पीर की दरगाह पे चले जाइए, वहाँ पे चद्दर वगैरह चढ़ा के आइए, कुछ फूलों की जाली वगैरह चढ़ा के आइए, इत्र वगैरह चढ़ा के आइए, अगरबत्ती लोबान वगैरह लेके जाइए। नैवेद्य में जो आपको बनता है वो लेके जाइए। आप नैवेद्य वहाँ पे चढ़ा के आइए दोस्तों, और उस पीर के पास प्रार्थना कीजिए या दुआ कीजिए कि ये पीर, मैं ख्वाजा पीर के साधना में बैठने जा रहा हूँ, मुझे ख्वाजा पीर साक्षात दर्शन दे दे, मेरी मनोकामनाएं इच्छाएं सभी पूरी कर ले। तो वहाँ पे मगरिब के टाइम में, मतलब शाम के टाइम में 6 बजे के बाद जाके ये सब कुछ करके आइए, और रात बजे से 10 बजे के बाद आप ये साधना को शुरू कर सकते हैं दोस्तों या। और ऐसा करते करते हुए कुछ दिन बीत जाने के बाद दोस्तों, पता नहीं कब ख्वाजा पीर आपको साक्षात दर्शन देंगे। वो सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठे हुए आएंगे क्या, सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठे हुए आएंगे दोस्तों आपको। आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो रूम में बैठे रहेंगे, फिर ये घोड़ा किधर से आएगा। वो तो पीर है दोस्तों, वो एक शक्ति है। वो शक्तियाँ कहाँ से भी आ सकती है, आके भले छोटी सी भी रूम होगी तो उस टाइम में बड़ी हो जाएगी। टेंशन मत लेना, रास्ता खुद ब खुद बना लेंगे वो क्या। वो ख्वाजा पीर आपके सामने आएंगे
आने के बाद जो भी मनोकामनाएं इच्छा है उनसे मांग के लेना, वचन आदि ले लेना। क्या जो नैवेद्य में भोग लगाया है उनको ही चढ़ा देना दोस्तों, और वो भोग के लड्डू सिर्फ आप ही खाना है, किसी को बांटना नहीं है। क्या किसी को बांटना नहीं है। और 41 दिन होने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या फकीर रहते हैं ना, तो उनको भोजन करवाना ना मत भूलिए। साधना सिद्धि हो गई होती है। क्या अगर किसी को बैड लकली ख्वाजा पीर दर्शन नहीं देते हैं तो समझ के लेना है कि हमने साधना में कुछ तो ऊंच नीच की हुई है। किसी के कर्मों का फल रहता है, किसी के पापों का फल रहता है, तो जल्दी नहीं होती है। तो कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, अदृश्य रूप में भी ख्वाजा पीर आपकी मदद करते रहेंगे दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो मंत्र मैंने जो दिया हूं ना, वो मंत्र जप करने के लिए, उसी के ऊपर आप भूत प्रेत जिन जिन्ना डाकनी शाकनी का सभी का काट कर सकते हो, तंत्र क्रिया का काट कर सकते हो, जादू टोना करने का भी काट कर सकते हो। मतलब ढेर सारे फायदे हैं उसके। किसी को जिन जिन्नात भी लगा रहेगा ना, तो सर के ऊपर हाथ रख के वो मंत्र कहेंगे तो वो भाग जाएगा दोस्तों। बहुत ढेर सारे फायदे हैं, सही तरह से कीजिए दोस्तों। ये साधना बहुत अच्छी साधना दिया हूँ, विधि विधान बताया हूँ, मंत्र दिया हूँ, सभी जानकारी दे चुका हूँ दोस्तों। तो आपकी गुरु की परमिशन लेके साधनाएं कीजिए। हाँ, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने ऑनलाइन गुरु दीक्षा ली है तो ऐसी साधनाएं ना कीजिए। ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, ये पूरी तरह से फ्रॉड है दोस्तों। क्या और इनसे भी बड़ा फ्रॉड है कि बगैर गुरु के कोई शक्ति ट्रांसफर देता है, वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना ग्रहण कर सकते हो, वरना मोबाइल में का इमेज सिर्फ देख के छोड़ सकते हो। वैसा ही है गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, ऑनलाइन गुरु दीक्षा, उसका कुछ भी फायदा नहीं है दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अनमोल है। आपके परिवार के लिए, दुनिया के लिए छोड़ दो नहीं है, मगर आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा होगा तो आपके परिवार का क्या होगा, ये सोचना मत भूलिए दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। शॉर्टकट रास्ता कुछ भी नहीं है दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है। बगैर मेहनत के आध्यात्मिक में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शक्ति ट्रांसफर भी लेते हो तो उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। आप ये सोच रहे हो कि आज मैं जाऊंगा गुरुजी को एक 4-5 लाख रुपए दे दूंगा, कल शक्ति आएगी मेरे पास से, दूसरे दिन से मैं करोड़ों का काम करवा लूंगा। ये बातें सभी बकवास है, झूठ है, फ्रॉड है। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, वो टॉपिक अलग सा रहेगा। तो दोस्तों, ये ख्वाजा पीर की साधना आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना, और इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अच्छी साधनाओं के साथ साथ अच्छा मार्गदर्शन देने वाले गुरु भी मिलना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए 13 जनवरी 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे दोस्तों, मैं किधर किसी भी साधक साधिका को रोड पे, जंगल में, मशान में, होटल में नहीं मिलता हूं दोस्तों, सीधा मेरे घर पर मिलता हूं दोस्तों। तो आइए 13 जनवरी 2025 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे मिलते हैं दोस्तों। जय मशान कालिका देवी।